Good morning class. Today we will further discuss the HTML tags that we were initially talking about. स्टार्टिंग में हमने HTML टैग्स के बारे में बात की थी और हमने ये कहा था कि HTML टैग दो टाइप के होते हैं, कंटेनर एंड एम्प्टी. कंटेनर एंड एम्प्टी टैग्स, ओके. और ये कौन कौन से टैग्स होते हैं उनके बारे में बातचीत की थी. लास्ट टाइम पे हमने बेस फॉन्ट टैग या बेस फॉन्ट एलिमेंट के बारे में बात की थी. आज हम फर्दर और उससे आगे डिफरेंट टैग्स के बारे में बात करेंगे. आज हम जिस टैग के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज P टैग. P इज फॉर पैराग्राफ. नाउ इट्स अ पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ इन द सेंस कि अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं और हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारे एक पैराग्राफ में आए, फिर चेंज हो गया दूसरा पैराग्राफ, फिर चेंज हो गया तीसरा पैराग्राफ, तो वी कैन हैव दिस पैराग्राफ और उस पैराग्राफ पे हम एक टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. इसलिए ये पैराग्राफ यूज होता है. ये आपका कंटेनर एलिमेंट है. देखते हैं कैसे यूज होता है. इसके लिए एक सैंपल कोड लिखते हैं. इसे देखते हैं. सबसे पहले स्टार्ट होगा HTML से, फिर हेड के अंदर टाइटल. टाइटल में वट एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव इट हेयर. देन टाइटल क्लोज कर देते हैं एंड देन हेड क्लोज करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट बॉडी एलिमेंट. एंड बॉडी एलिमेंट में सपोज हम एक पैराग्राफ यहाँ लिया, ठीक, और इसके अंदर हमने कुछ भी लिखा टेक्स्ट 1 और इस पैराग्राफ को हमने बंद कर दिया. फिर हमने दूसरा पैराग्राफ लिखा और यहाँ हमने लिख दिया टेक्स्ट 2 और इस पैराग्राफ को यहाँ हमने बंद कर दिया. फिर हमने बॉडी बंद किया एंड देन HTML बंद किया. नाउ व्हाट हैपेंड, ये देखो बॉडी टैग यहाँ स्टार्ट होकर यहाँ बंद हुआ, ठीक है. आपका HTML टैग यहाँ स्टार्ट होके यहाँ बंद हुआ, हेड टैग यहाँ स्टार्ट होकर यहाँ बंद हुआ, टाइटल टैग यहाँ स्टार्ट होके यहाँ बंद हुआ. ऐसी पैराग्राफ टैग को देखते हैं. दिस स्टार्ट्स हियर, एंड्स हियर, स्टार्ट्स हियर एंड एंड्स हियर. तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं आपका पैराग्राफ टैग यहाँ पे यूज हुआ है. इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट में जब ये पैराग्राफ टैग की वर्किंग आएगी तो टेक्स्ट 1 एक पैरा में आएगा और टेक्स्ट 2 दूसरे पैरा में. अब ये अलग अलग पैरा में होने की वजह से अगर आप एक पे कुछ फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो वो दूसरे पे अप्लाई नहीं होगी. यानी अलग अलग पैराग्राफ बना के उसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं. अलाइनमेंट अगर आपने चेंज कर दिया देन अलाइनमेंट विल बी चेंज इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. ओके. अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं, अलाइनमेंट आपको बताते हैं अलाइनमेंट होता क्या है. सपोज वी हैव अ पेज एयर, यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज सेंटर अलाइनमेंट. ओके, दैट इज सेंटर अलाइनमेंट. एंड इफ द टेक्स्ट इज दिस साइड this is right alignment and if the text is this side this is left alignment. तो left, center, right, these kind of alignment we can have. यहाँ P टैग के आगे अगर हम यहाँ align, ये आपका एट्रीब्यूट हो जाएगा पैराग्राफ टैग का, हम लिख दें align equals to left. ओके. और यहाँ पे हम लिख दें P टैग में align equals to right. Then let's see what happens. यहाँ पे जो टेक्स्ट जो नॉर्मल एक ही साथ आए थे, टेक्स्ट 1 क्योंकि लेफ्ट अलाइन है इसलिए टेक्स्ट 1 इधर आएगा और टेक्स्ट 2 राइट अलाइन है इसलिए टेक्स्ट 2 इधर आएगा. ओके, इट मीन टेक्स्ट 2 विल बी राइट अलाइन, इट इज लेफ्ट अलाइन. इसी तरह से इसमें कलर, शेप, साइज, पैटर्न, बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो इसमें ले सकते हैं. ये एट्रीब्यूट हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में. नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव वन मोर एलिमेंट दैट इज सेंटर. वन मोर एलिमेंट इज देयर दैट इज सेंटर. ये क्या है एक्चुअली? ये वट एवर टेक्स्ट यू इनक्लोज इन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट में आप जो भी लिख देंगे वो आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में ही डिस्प्ले होगा. इसको देख लेते हैं. इस कोड को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ हम यहाँ से P को हटाते हैं, ठीक है. ये बाकी सारी चीज़ ऐसे ही रहेगी.
बॉडी टैग आपका यहाँ स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। अब देखो मेनली जो HTML में वर्क होता है, चेंजेस होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं। यहाँ बॉडी में आप चेंजेस करते जाएंगे, ऊपर की चीज़ हमारी सेम रहती है। तो यहाँ बॉडी में हम सेंटर टैग को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ यूज़ कर लिया सेंटर और हमने लिख दिया हेलो एंड देन वी क्लोज द सेंटर, ओके। फिर हम हेलो एक्सेट्रा कुछ भी हम अब हेलो बाय एक्सेट्रा कुछ भी हम लिखते जा रहे हैं। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। सी द आउटपुट विल बी लाइक दिस, बिकॉज आपने नेम लिया है टाइटल में, तो टाइटल बार में यहाँ पे नेम आएगा, ओके। आफ्टर दिस आपने हेलो लिया सेंटर में, तो पहला हेलो तो सेंटर में आएगा क्योंकि आपने सेंटर टैग लिया। फिर हेलो और बाय आपने नॉर्मल लिए हैं, तो ये आपके नॉर्मली लेफ्ट अलाइनमेंट से आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइन होता है टेक्स्ट वो लेफ्ट होता है, इसलिए ये लेफ्ट साइड से आएंगे। हेलो क्योंकि यहाँ पे सेंटर लगा दिया इसलिए ये सेंटर पर डिस्प्ले हुआ है, ओके। आगे बात करते हैं। आफ्टर दिस सेंटर टैग वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली आप जब शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में, तो उससे पहले घर पे आप एक लिस्ट बना लेते हैं, या आपके पेरेंट्स कहीं जाते हैं तो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि दीज आर द थिंग दैट वी हैव टू परचेज और दीज आर द वर्क दैट वी हैव टू फिनिश। ये सारे काम करने हैं, ठीक है। तो हमने बनाया लाइक आई नीड टू परचेज अ मार्कर, आई हैव टू परचेज अ पेन, आई हैव टू परचेज पेंसिल, आई हैव टू परचेज सम कवर, okay, I have to purchase some sheets, like see now I have a list prepared, okay। तो इसे कहते हैं लिस्ट। लिस्ट इज what? लिस्ट इज अ collection of some items, list is a collection of some items, okay। लिस्ट आपकी क्या होती है? कलेक्शन होती है कुछ आइटम्स का। अब लिस्ट आपकी 3 टाइप की लिस्ट आती है। वी टॉक अबाउट लिस्ट, we have 3 types of list in HTML. Number 1 is ordered list. Number 1 is ordered, number 2 is unordered, and number 3 is definition. अब एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को रखते हैं, बाकी दोनों को हटा देते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का। जैसे हमने नाम दिया ना ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब ऑर्डर आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ ऑर्डर हो, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, लेकिन कुछ ऑर्डर होना चाहिए, कुछ ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पे। और वी कैन टेक ABCD, स्मॉल, वी कैन टेक कैपिटल, वी कैन टेक कैपिटल, और वी कैन टेक रोमन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऑर्डर्ड में बात करते हैं तो देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास आते हैं नॉर्मल नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स, देन रोमन नंबर्स, देन अल्फाबेट, स्मॉल केस, अल्फाबेट, अपर केस, ओके। सो वी हैव दीज 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट। अब देखो इन्हें बनाते कैसे हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे नाम है ऑर्डर्ड लिस्ट, तो इस टैग के लिए यूज होता है OL। हमने लिख दिया OL स्टार्ट एंड OL क्लोज्ड। यहाँ से यहाँ तक ये हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट की बाउंड्री। अब ऑर्डर्ड लिस्ट की बाउंड्री में सपोज हमें 3 एलिमेंट शो करने हैं, तो हमने लिख दिए LI, और हमने यहाँ लिख दिया लाइक मार्कर, जैसे हमने कहा था हम ये परचेज करने जाएंगे चीज़ें, मार्कर, एंड देन LI हमने लिख दिया शीट्स, ठीक। फिर हमने लिख दिया एक और LI, दिस इज I नॉट 1, LI, और हमने यहाँ पे लिख दिया नोटबुक। यानी ये 3 चीज़ें परचेस करनी है, तो हमने इस तरह से इन्हें लिख दिया। अब आप ध्यान दें, हमने कोई भी टाइप मेंशन नहीं किया है कि ये 1 2 3 होगा, ABC होगा स्मॉल, या ABC होगा कैपिटल, या रोमन नंबर्स होगा। हमने कुछ भी यहाँ पे बताया हुआ नहीं है। और ये रोमन नंबर्स कैपिटल स्मॉल दोनों टाइप में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टाइप हो सकते हैं। टाइप एट्रीब्यूट है एक, जिसमें आप टाइप बताते हैं कि किस टाइप का आपको चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई भी टाइप नहीं बताया ऑर्डर्ड लिस्ट में, हमने कोई टाइप नहीं बताया ऑर्डर्ड लिस्ट में, तो कौन सा आएगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ये 1 2 3 है ये आता है।
डिफ़ॉल्ट का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे हम मेंशन ना करें तो भी वो वर्क कर रही हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर इसका हम आउटपुट लेते हैं, आउटपुट भी लाइक दिस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मार्कर, शीट्स एंड नोटबुक, ठीक है। इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। बट यू वांट कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप चाहिए, यू डजंट वांट 1 2 3, आपको कुछ और चाहिए, तो भाई कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं रोमन नंबर्स। तो टाइप इक्वल्स टू हमने दे दिया कैपिटल आई, ठीक। टाइप कैपिटल आई देते ही क्या हो जाएगा, अब जो इनके आगे मार्किंग आ रही थी वो कैपिटल के रोमन नंबर्स हो जाएंगे। अगर यहाँ कैपिटल ए देते हैं तो मार्किंग आपकी ABC हो जाएगी, मार्कर पेन लाइक दिस, इस टाइप से, ओके। यानी वॉट एवर टाइप वी आर मेंशनिंग हेयर वही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। दैट्स सफिशिएंट। आफ्टर दिस, आफ्टर सेंटर दिस ऑर्डर्ड लिस्ट, नाउ ऑर्डर्ड लिस्ट का एक नाम और होता है जिसे कहते हैं नंबर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट बिकॉज इसमें आपकी नंबरिंग आती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आता है नंबर के बेसिस पे, ओके। आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसा बात की थी, इसके अलावा एक और लिस्ट है हमारे पास, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास 1 2 3 ABC एक्सेट्रा हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास 1 2 3 एक्सेट्रा नहीं होते हैं। यहाँ हमारे पास नॉर्मली ये होते हैं, लाइक दीज आर कॉल्ड बुलेट्स, दीज आर कॉल्ड बुलेट्स, ओके। इन्हें बुलेट्स कहते हैं। ये आपके जो भी लिस्ट आइटम्स हैं उनके आगे शो होती हैं। कैसे होती हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और इसमें वर्क करते हैं। हम इसमें OL की जगह अब सिर्फ UL कर देंगे, जहाँ OL है उसी जगह कर देंगे UL, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप टाइप नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बंद हो गया। LI लिस्ट आइटम विल बी द सेम। अब देखते हैं इसका आउटपुट। इसका आउटपुट अगर हम लें, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये रह गया है, LI जो स्टार्ट होता है, LI यहाँ पे क्लोज भी होता है, LI क्लोज भी होता है, ओके, लिस्ट आइटम, ओके। अब हम यहाँ पे हमने लिया UL, तो अब हम जिसका आउटपुट लेंगे, आउटपुट विल बी लाइक दिस। एक बुलेट आएगी, एंड देन मार्कर विल बी रिटन, सेकेंड बुलेट विल बी देयर एंड शीट्स विल बी रिटन, थर्ड दिस वुड से बुलेट विल बी देयर एंड नोटबुक विल बी रिटन, ओके। तो वी कैन सी यहाँ पे हमारे मार्कर शीट नोटबुक आए हैं विद द बुलेट बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई इसमें पहला नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। 1 2 3 ऑर्डरिंग इसमें नहीं दी हुई है, ओके। इसमें अगर हम टाइप लें तो इसमें टाइप में जाके हम डिफरेंट बुलेट स्टाइल्स ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये आपका है तो इसलिए इसे ही शो किया जाएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर्ड हो गई, अनऑर्डर्ड हो गई, अब हमारे पास आ गई, क्या आ गई, डेफिनेशन लिस्ट। नेक्स्ट लिस्ट वी हैव इज डेफिनेशन, यानी किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान लो किसी डेफिनेशन, सपोज हम नाउन की डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम नाउन लिखते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई चीज़ लिखी, उसको अंडरलाइन किया, उसके बारे में लिखा, फिर हमने प्रोनाउन लिया, प्रोनाउन के बारे में हमने एक और कुछ बात लेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और इसके बारे में हमको डेफिनेशन लिख रहे हैं, ओके। तो योर डेफिनेशन लिस्ट विल बी लाइक दिस। अब जरा देख लेते हैं डेफिनेशन लिस्ट को। डेफिनेशन लिस्ट जो हम लेते हैं, तो जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट का OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट का UL, वैसे ही डेफिनेशन लिस्ट का है DL, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट के बाद हम लेते हैं डेफिनेशन टॉपिक।
कि टॉपिक क्या है भाई, जैसे हमने पहले लिया नाउन, नाउन इज अ टॉपिक, तो डेफिनेशन टाइप में टॉपिक में हम लिख देंगे नाउन एंड फिर हम इसे क्लोज कर देंगे बिकॉज यहाँ पे ये कंटेनर एलिमेंट है. नाउ डेफिनेशन टाइप इज देयर एंड देन डेफिनेशन टाइटल इज देयर एंड देन वी विल राइट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, अब जो भी आप यहाँ डेफिनेशन ले रहे थे, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन लाइक दिस एक्सेट्रा, आपने यहाँ लिख दिया जितनी लाइन में आता है एंड देन यू विल क्लोज दिस डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. आफ्टर यू क्लोज डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे आप दूसरा लेते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल, सॉरी डेफिनेशन टाइटल. अब यहाँ लेते हैं प्रोनाउन एंड डेफिनेशन टाइटल को बंद करेंगे और फिर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया. प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने लिखा और फिर हमने डिस्क्रिप्शन को भी बंद कर दिया. ओके, अब हम यहाँ बंद करेंगे डेफिनेशन लिस्ट को. तो देखो डेफिनेशन लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ बंद हुई. ठीक है, डेफिनेशन टॉपिक लिखने के बाद बंद हुआ. डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ऊपर वाले का डिस्क्रिप्शन लिखना है इसमें, फिर उसे बंद कर देना है. फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया, उसको लिखना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक का डिस्क्रिप्शन लिखना है. अब हम इसे अगर शो करते हैं, अब हम इसे पेज पे शो करेंगे HTML में, देन हाउ इट विल शो, इट विल लुक लाइक दिस. आपके पास पेज आएगा, HTML का जो पेज होता है आपको मालूम है ब्राउज़र में रन होगा. ठीक है, तो ब्राउज़र में जब ये पेज रन हो रहा है तो इसमें दिखाई देगा, सबसे पहले दिखाई देगा यहाँ नाउन और फिर नाउन के बाद यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा प्रोनाउन और फिर इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन से आ जाएगी लाइक दिस. ओके, तो क्या होता है, जो टाइटल हैं उनका जो अलाइनमेंट है वो आपका लेफ्ट है, लेकिन जो डेफिनेशन है उसका जो अलाइनमेंट है वो आपका राइट में. दैट इज राइट अलाइनमेंट एंड दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट. ओके, बोथ अलाइनमेंट्स आर डिफरेंट, यानी दोनों को इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस. ओके, आफ्टर दिस विल मूव ऑन. अब अगर हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में अगर कहीं इमेज डालनी हो, हम चाहते हैं कि हम अपनी इमेज अपने HTML डॉक्यूमेंट में डालें और वेब पेज पे इमेज डिस्प्ले हो, एक फोटो डिस्प्ले हो, कोई इमेज डिस्प्ले हो, तो फॉर दिस वी हैव IMG टैग, दैट इज इंसर्टिंग इमेज. हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो फॉर दैट वी हैव IMG मीन्स इमेज. ओके, इमेज आपका टैग है IMG और उसके बाद हमें इसका एड्रेस देना होता है कि हमारे कंप्यूटर पे वो पर्टिकुलर फाइल कहाँ पड़ी है इमेज की. IMG इसमें लिखते हैं SRC. SRC का मतलब होता है सोर्स, इमेज का IMG का मतलब है इमेज और SRC का मतलब है सोर्स, की इमेज का सोर्स एक्चुअली कहाँ पड़ी है. मान लो C ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर के अंदर एक आपकी पड़ी है इमेज rose.jpg. ठीक है, तो उसे लिखते हैं इक्वल्स टू डबल कोट में C ड्राइव के अंदर है न्यू फोल्डर और न्यू फोल्डर के अंदर एक पड़ा है हमारे पास फोटो पड़ी है rose.jpg. ठीक है, ये हमने अगर कहीं ले लिया, अगर हमने कहीं इसको ले लिया, देन अ इमेज विल बी शोन, एक इमेज आपके पेज पे डिस्प्ले हो जाएगी. ओके, इमेज विल बी डिस्प्लेड ऑन अ पेज. लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये इमेज होनी चाहिए. ओके, इमेज के एक्सटेंशन JPG ही मोस्टली होते हैं, कुछ कभी कभी चेंज होते हैं, बट मोस्टली आपको इमेज के एक्सटेंशन .jpg ही मिलेंगे. ओके, इमेज के साथ आपको अगर मान लो जैसे कभी आपकी इमेज ज़्यादा साइज़ की है, ठीक है, और कोई ऐसे नेटवर्क पर यूज़ कर रहा है जहाँ नेटवर्क स्पीड कम है, तो कभी कभी क्या होता है कि इमेज आपकी लोड नहीं हो पाती. तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम एक अल्टरनेट देते हैं. अल्टरनेट मीन्स हम एक टेक्स्ट दे देते हैं ताकि वहाँ पता लग जाए कि यहाँ पे है क्या. तो हमने ALT में लिख दिया इमेज ऑफ रोज.
इससे क्या होगा, मान लो ये इमेज लोड नहीं हो पाई और इस पर आप माउस ले जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा इमेज ऑफ रोज, इमेज ऑफ रोज, रोज की इमेज यहाँ पे है ये लिखा हुआ आएगा और वो प्रोसेसिंग हो रही होगी वो, और बट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे इमेज किस पर्टिकुलर चीज़ की पड़ी हुई है, दैट इज इमेज। अच्छा, अगर हम एक इमेज अपने बैकग्राउंड में डालना चाहें, बैकग्राउंड मीन्स कि आपका जो पूरा वेब पेज है बैकग्राउंड में एक इमेज आ जाए, बैकग्राउंड में लाने के लिए जो आपका बॉडी टैग था, बॉडी टैग को देखेंगे, बॉडी के साथ हम लेते हैं एक एट्रीब्यूट बैकग्राउंड, बॉडी के साथ लिखा बैकग्राउंड, और जो आपने एड्रेस लिया है सेम एड्रेस यू कैन टेक हियर स्लैश न्यू फोल्डर स्लैश rose.jpg, ठीक। बाय दिस व्हाट विल हैपन, ये आपने ये लगा दिया, फिर लास्ट में आपका बॉडी बंद हो गया एक्सेट्रा, बट जो भी आपका वेब पेज बनेगा जिसकी बॉडी है वहाँ बैकग्राउंड में एक रोज की पिक्चर जो भी आपने यहाँ सेव की हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस। ओके, गो थ्रू योर बुक, बुक से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड इसका एक बार रिवीजन भी लेंगे पूरे चैप्टर का, तब सारी चीज़ें समझाएंगे। HTML चैप्टर यहीं तक था, खत्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी इन योर PDF। ओके, थैंक यू।